हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड ये आगे की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें देखना है कि इन दोनों नंबरों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हमने 768 के फैक्टर निकाले। फर्स्ट नंबर क्या 768, इसके हम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड से। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर हम देख रहे हैं दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर दोबारा 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके ये जो हमने डिवाइड किए हैं ये हैं इसके फैक्टर। तो हमने इसके फैक्टर लिख लिए ग्रुप में, ठीक है। फिर हम लोग पेयर बनाएंगे। जैसे 2 मैंने नंबर लिया तो इसका पेयर मैं 2 के साथ ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं करते कि 2 है तो फिर हम 3 से पेयर बना लें, ठीक है। इक्वल नंबर के साथ ही उसके पेयर बनेंगे। और पेयर 2 में बनेगा एक पेयर। जैसे 2 2 मिल गए हमें तो इसका मतलब क्या, ये एक पेयर हो गया। ये ऐसे यहाँ पे हुआ है, इस 2 को ये वाला 2 मिल गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ऐसे पेयर बन गए। पर आप देखोगे 3 को कोई भी नहीं मिला। क्या दूसरा 3 है यहाँ पे? नहीं है, तो ये अकेला हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 768 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था कि वो नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब निकालते कैसे हैं कि उस नंबर के जितने भी फैक्टर आए उन सब के क्या हों, पेयर बनने चाहिए। पर इसका तो नहीं बना ना, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 768 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका 9025। इसमें जो हमने फैक्टर निकाले थे इसमें पेयर बन गए थे। तो जब पेयर बन गए तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 9025 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसे समझ लेना, मैंने एक पार्ट बता दिया है। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो नंबर है इसमें किस छोटे नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं कि जो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, ये 1 हम नीचे उतारेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग रफ में करके देख लेना, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, आपको भी वैसे ये डायरेक्ट आने चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। फिर हमने इसे लिख लिया। कितने टाइम्स आ रहा है 2? 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स हमने यहाँ लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने पेयर बनाए, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, ठीक है। जो पेयर बन गए हैं उन्हें तो आप छोड़ो, और ये देखो किसका पेयर नहीं बना, ये इस 2 का पेयर नहीं बना। मतलब हमें इसका पेयर बनाने के लिए हमें एक और 2 चाहिए। यही तो मतलब हुआ ना, अगर एक और 2 होता तो यहाँ पेयर बन जाता, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर हमें चाहिए, मतलब जैसे हम मुझे 2 चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो उसी नंबर का क्या करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी पेयर हमें चाहिए या जो नंबर हमें चाहिए उस नंबर का हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर इसका आ जाएगा 1024। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर उसने पूछा क्या है सिर्फ हमसे कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, मतलब वो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 ही तो हो रहा है ना। तो बस इसका सिंपल आंसर क्या हुआ, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। ये उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आप इसको समझ लेना। इसमें भी फैक्टर जो बने थे 2 का बना, ये भी यहाँ 2 का बन गया, 3 का भी बना था, 7 का। सिर्फ किसका नहीं बना था, 5 का। तो इसका जो फैक्टर नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। जो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाइड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग
गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो डैट द रिजल्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। इसमें वो ये कह रहा है कि किस छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो जो हमें आंसर मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 180 है जैसे, तो सिंपल प्रोसेस वही है कि सबसे पहले आप फैक्टर निकालो। 180 के हमने फैक्टर निकाले, फिर हमने क्या किया, उन फैक्टर्स को लिख लिया। 180 के कैसे, 2 9 जा 80, 0 डिवाइड करके, 2 4 जाए 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फैक्टर्स लिख लिए। फिर ये देखो पेयर बनाओ इक्वल नंबर से, जैसे 2 है तो 2 के साथ ही पेयर बनेगा इसका, 3 है तो 3 के साथ, तो क्या बचा 5। तो इसका मतलब क्या है, एक 5 की कमी है, मतलब ये 5 एक अकेला रह गया ना, तो सीधे इसका डिवाइड हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं डिवाइड में। ठीक है, इस वाले में जहाँ पे वो कहता है ना कि किस नंबर से हम डिवाइड करें, तो वो जो जिसका पेयर नहीं बनता है ना उस नंबर का हम डिवाइड इसमें कर देते हैं। तो ये हमें डिवाइड करके तो दिखाने नहीं है, सिंपल हमें क्या उसने बोला है कि कौन सा वो छोटा नंबर है, तो हमें पता चल गया कि इसी का फैक्टर नहीं बना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा है, 5। ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है। 1575 है, इसके भी फैक्टर जो बने थे, 3 का बन गया था, 5 का बन गया था, पर किसका नहीं बना था, 7। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7। ठीक है। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 है ट्रू फॉल्स। ये आपको खुद करना है नोटबुक में, मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। जो स्क्वायर नंबर में जो डिजिट होती हैं क्या वो हमेशा इवन होती हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 4, 4 का करूँ तो क्या आंसर आया 16। अब आप देखोगे 4 का जो आंसर आया 16, तो 16 में कितनी डिजिट आ रही है 2, तो ये तो इवन है। पर जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया 4, 3 का करूँगा तो क्या आएगा 9, तो यहाँ तो एक एक डिजिट आ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो गया ऑड। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इवन हो, कभी वो ऑड भी हो सकती है, इसलिए यहाँ क्या आएगा फॉल्स। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। किसी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या वो प्राइम आएगा, ये भी रॉन्ग है। जैसे 2 प्राइम नंबर है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या क्या आएगा 4, तो 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ फॉल्स। नो स्क्वायर नंबर इज़ नेगेटिव, ये मैंने कल ही बताया था कोई भी स्क्वायर नंबर जो आता है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो इसलिए ये बात क्या है ट्रू है। इसमें ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज़ स्क्वायर नंबर। अगर 2 स्क्वायर नंबर का मैं डिफरेंस करूँ, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का हुआ 9 स्क्वायर, तो 9 और 4 का जब मैं डिफरेंस करूँगा तो क्या वो भी एक स्क्वायर नंबर होगा, तो 9 में से 4 माइनस करूँ बचेगा 5 का, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ 5। 4000 इसे स्क्वायर नंबर, क्या 4000 स्क्वायर नंबर है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक प्रॉपर्टी थी जो शायद मैंने कल नहीं बताई हो, तो आप अभी सुन लो। जब भी कंसेक्यूटिव ज़ीरो आते हैं किसी नंबर के राइट हैंड साइड में, ठीक है, अगर वो ऑड नंबर में है तो इसका मतलब ये कि वो स्क्वायर, वो नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता अगर वो ऑड नंबर में आ रहे हैं। तो जीरो यहाँ ऑड नंबर में ही हो, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, ऐसा नहीं हो कि जैसे 4010 हो फिर ज़ीरो आ जाए, तो कहोगे कि सर 3 ज़ीरो तो यहाँ भी आ रहे हैं, पर वो अलग अलग उस पर आ रहे हैं ना, जैसे 401000, 3 ज़ीरो तो यहाँ भी हैं पर कंसेक्यूटिव नहीं है ना, एक ज़ीरो के बाद यहाँ क्या आ गया 1, लगातार तो नहीं आए। ये मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर तीन क्या मतलब कंसेक्यूटिव ज़ीरो आ रहे हो, अगर वो ऑड नंबर में है तो वो क्या है स्क्वायर नंबर, वो किसी का स्क्वायर हो नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर गिव रीज़न वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें नंबर देख के ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, उसका हमें रीज़न देना है। 2 3 6 7 मैंने कल ही एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हों तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकते, तो हमें बस इसमें यही लिखना है कि नेचुरल नंबर एंडिंग इन द डिजिट 2 3 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो 2 3 6 7 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल। 5 7 0 0 वही बात आ गई कि कंसेक्यूटिव ज़ीरो आ रहे हैं 3, तो नंबर एंडिंग इन अ ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ज़ीरो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो ज़ीरो ऑड नंबर में है, क्योंकि 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ऑड नंबर है हमारा, अगर ऑड नंबर में है तो ये नंबर स्क्वायर किसी का हो ही नहीं सकता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, तो इसलिए 57,000 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये भी कल बताया था मैंने। जो नंबर होता है उसकी यूनिट डिजिट देखो, पूरा नंबर मत देखो, सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट देखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 9। तो इससे क्या पता चल गया कि इस नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अभी इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। नेक्स्ट है 23904, यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4, तो 4 4 या 16, तो 16 की यूनिट डिजिट क्या है 6। तो इसलिए अगर इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँगा पूरे का, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। अगर ज़ीरो है तो वो तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। इसमें हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वो प्रॉपर्टी ऐसी कोई खास नहीं है, मतलब ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, आइडेंटिटी जो होती 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। ये दोनों नंबर हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है कि 19 का स्क्वायर कर लें फिर 18 का कर लें, दोनों का माइनस कर दें। ऐसे तो टाइम लगेगा, उसने ऐसे बोला भी नहीं है। उसने क्या बोला है कि हमें इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो आप देखोगे अगर 19 को मैं ए मान लूँ और 18 को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ऐसे ओपन करना है, इसी आइडेंटिटी से इसको यूज़ करना है, इसी आइडेंटिटी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस 18 ब्रैकेट 19 माइनस 18। 19 प्लस 18 कितना होता है 37, और 19 माइनस 81, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 1 37। ये बीच में जो ये ब्रैकेट हुए हैं ना, ये ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये बीच में है मल्टीप्लाई का साइन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, ये आपको खुद करना है फेयर नोटबुक में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद करना है, विदाउट एडिंग मैच द सम इन कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम बी। कैसे करना है, कल एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम ऑड नंबर का सम करें तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी, अगर हम ऑड नंबर का सम करें उसके लिए वो प्रॉपर्टी क्या थी, एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। और वो ऑड नंबर क्या हो, मतलब स्टार्टिंग के हो, जैसे 1 3 5 7 करके। ऐसा ना हो कि 1 हो 3 हो फिर 3 के बाद 7 आ जाए, ये स्टार्टिंग तो नहीं हुई ना। तो कैसे हो वो, सम ऑफ फर्स्ट एंड, मतलब शुरू के ऑड नंबर हों वो, जैसे 1 3 5 7 9, तो लगातार ही हैं स्टार्टिंग से ही। 1 के बाद ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो ये कितने हैं 3 4 5 है ना। तो इसका सम हम ये नहीं कि इन सबको प्लस करें, इसके लिए वो क्या था, एन स्क्वायर था। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर। एन का मतलब कि कितने नंबर ये दे रखे हैं, तो कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इस पहले का आंसर ये। ऐसे ही अगर मैं इसका करूँ वन कि ये कितने 1 के बाद 3 5 7 9, ये भी एक शुरू के ही ऑड नंबर है। तो ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पार्ट जो मैंने दिया था, और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों आपको नोटबुक फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो जैसे कोई नंबर है 10 24 26, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को मतलब प्रूफ करने के लिए कि ये तीनों ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन हैं या नहीं, तो इसके लिए कल एक फॉर्म क्या थी वो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, वो इस फॉर्म में होना चाहिए नंबर। तो उसके लिए हमें m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने बताया था कि जो छोटा नंबर है उसे हम उसकी हेल्प से निकलेगी। तो 2m के बराबर रख देते हैं, 2m इजिकल टू 10, तो m इजिकल टू 10/2, तो 5 आ गया। ये मैंने शो करके यहाँ बताया नहीं है, आपको भी ऐसे ये दिखाना नहीं है, सिर्फ हमें लेट करना है कि m इजिकल टू 5। उसके बाद 2m लिखा हमने इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाय m की जगह 5 लिखेंगे, 10 आ गया। m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर मतलब 25 और 1 1, 25 माइनस 1 24, m स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 26, तो 10 24 26 मैच हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर बाई चांस मैच नहीं होता, जैसे इस वाले में जैसे 18 है, यहाँ 82 है, पर यहाँ पे क्या हो गया 80, अगर ये मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है,
इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गई है। और बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 MCQ वाला है, ये आप है ना खुद बुक में कर लिया करो, इसे नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं आता तो पूछ लेना। और उसके बाद इसके बाद हम कल स्क्वायर रूट जो है नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा। और पहले आप ये अपना वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना। सिर्फ 2-4 बच्चे ही सेंड करते हैं, तो इसलिए ये सबके लिए ये ऑर्डर है स्ट्रिक्टली कि सब बच्चे अपना वर्क सेंड करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और ये थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।